हेलो। मैं थोड़ा और एडिशनल कुछ बताना चाहती हूँ ट्विन फ्लेम जर्नी में, इसलिए मैं एक और थर्ड वीडियो बना रही हूँ कनेक्टेड टू द पास्ट टू वीडियोस। अगर आपने ट्विन फ्लेम्स के बारे में वीडियोस देखे हैं या असेंशन अवेकनिंग के बारे में वीडियोस देखे हैं, या आपके मन में सच्चे प्यार का आपको चाहिए कि आपके लाइफ में कोई अच्छा पार्टनर आए, वाइफ आए या हस्बैंड आए जो जिसके साथ एक आप अच्छा मिलजुल के लाइफ बिता सको, ये सब अगर आपके अंदर इच्छा जागृत हुई है तो मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियोस आपके पास आएंगे। तो ऐसे सब वीडियोस मैंने भी कुछ साल पहले बहुत देखे थे, और मैंने ये तब देखे थे जब मुझे जॉब लॉस हुआ था। मैंने खुद ही एक्चुअली वॉलंटरीली एक जॉब से अपने आप को निकाल दिया था, बिकॉज़ वहाँ का एथिक्स मुझे राइट नहीं लगा था, मेरे साथ अलाइन नहीं कर रहा था। तो कोई भी कारण से आपको अगर करेंटली जॉब लॉस हुआ है या बीमारी हुई है या आप हार्ट ब्रेक से गुज़र रहे हो और बहुत सारे लोगों से मिल नहीं रहे हो, या आपको कोविड हुआ था और इसलिए आप बहुत सारे इंसानों से भी थोड़ा रेस्ट लेना चाहते हो, मिल नहीं पा रहे, या आप बहुत मेडिटेशन करते थे और स्पिरिचुअल वर्क करते थे और करते करते इतना टायर्ड हो गए हो कि आपको अभी पीरियड ऑफ रेस्ट में आप चले गए हो। तो अगर आप ये सब 4-5 चीज़ों में फंसे हुए हो और ऐसा कुछ चल रहा है आपकी लाइफ में कि आपको ऐसे लग रहा है कि ये पीड़ा मेरे साथ क्यों हो रही है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि अगर आपके पास जॉब नहीं है, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन जॉब, सही जॉब की तरफ फोकस करने की कोशिश करो। अगर आपके पास जॉब है, लाइक अगर आप बिज़नेस चला रहे हो और वो बिज़नेस थोड़ा डाउन चल रहा है, तो डाउन फेजेस में भी बहुत कुछ हम कर सकते हैं। मैंने जो सब अपने वीडियोस में मैं बता रही हूँ, मैंने ये सब अपने डाउन फेजेस में किए हैं, अपने डिप्रेशन फेजेस में किए हैं, लोनलीनेस फेजेस में किए हैं, जॉब लॉस फेजेस में किए हैं, जब मेरे फाइनेंसेस ठीक नहीं थे उसके फेजेस में किए हैं। क्योंकि ये सब जो फेजेस होते हैं, जब मेरे लाइफ में प्यार नहीं था, करेक्ट मीनिंगफुल पेरेंटल कनेक्शन नहीं था, सिबलिंग के साथ करेक्ट कनेक्शन नहीं था, ये सब फेजेस में मैंने ये सब सीखे हैं। तो जब आप किसी चीज़ का ऑपोजिट एक्सपीरियंस कर रहे हो, जो आपके अंदर मनोकामना है उसका ऑपोजिट फेस कर रहे हो, वो जो मनोकामना है वो फेस करने का फेज़ तभी आएगा जब आप वो जो लोग को बहुत अच्छे से वो चीज़ करनी है, तो आपको उसका ऑपोजिट भी बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। ऑपोजिट जब सीखोगे आप, उसी से आपको समझेगा कि जब हमें लोनली लगता है तो क्यों लोनली लग रहा है रिलेशनशिप में, जब हमें लग रहा है कि रिलेशनशिप में हमारे पास करेक्ट पार्टनर नहीं है तो क्यों हमने ये फेस किया। तो करेक्ट पार्टनर जब आएगा, करेक्ट लव जब आएगा, करेक्ट फ्रेंडशिप जब आपके पास आएगा, तब आप उसका मूल्य समझ पाओगे, उसको वैल्यू कर पाओगे, उसको राइट लेवल में स्पिरिचुअली और इमोशनली होल्ड कर पाओगे आपके हार्ट में। तो इसीलिए जब मेरे पास लैक ऑफ बहुत कुछ चीज़ों का था, जब मेरे पास वो चीज़ आ रही है, उसका वैल्यू मुझे थोड़ा और बेटर समझ में आ रहा है, और जितना बेटर वो उसका वैल्यू मैं समझूं, जितना बेटर उसको सम्मान दूं, जितना बेटर उसको होल्ड करूं अपने लाइफ में, उतना ही वो निखरेगा। बट करेक्ट वे में मुझे होल्ड करना है, नॉट टॉक्सिक वे में। अगर मैंने टॉक्सिक वे में प्यार किया है, टॉक्सिक वे में प्यार को पकड़ के जकड़ के रखने की कोशिश की है, तो वो हाथ से निकल जाता है, क्योंकि तब वो प्यार एक पानी की तरह होता है। आपने अपने मुट्ठी में अगर पानी रखा है थोड़ा सा 1 ml और उसको ऐसे स्क्वीज़ कर दिया तो वो पूरा निकल जाएगा। पर अगर 1 ml को आपने अच्छे से ऐसे करके होल्ड करके रखा तो वो रह जाएगा आपके हाथ में, और सिर्फ रह नहीं जाएगा, धीरे धीरे वो एब्जॉर्ब भी हो जाएगा आपके अंदर। तो सच्चा प्यार जो होता है वो वैसा होता है कि उसको जैसे स्थिरता से हम रखें, अच्छे से संभाल के रखें, तो और अगर उसको भगवान का दिया हुआ प्रसाद समझ के आपके हाथों में होल्ड करके रखें, तब वो आपके अंदर समा जाता है और वो सही सच्चा प्यार बन जाता है। जबकि अगर आपने उसको मैं थोड़ा उसको धूप में जाके अपने हाथ को रख दी, तो धूप क्या करेगा, इवेपोरेट कर देगा। अगर बहुत ज़्यादा धूप है तो ज़्यादा अब्जॉर्ब होने की जगह वो
संसार में चला जाएगा। अगर मैंने उसको ऐसे जगह मैं बैठी हुई हूँ जहाँ पे बहुत विंड स्टॉर्म चल रहा है, अब स्टॉर्म चल रहा है तब क्या होगा, स्टॉर्मी वेदर में ये हाथ से उड़ जाएगा, तो अगेन बहुत कम अपने अंदर समा पाएगा। और थर्ड जगह, अगर सपोज़ बहुत बारिश हो रही है, वहाँ जाके मैंने अपने हाथ को ऐसे रख दिया, तो मेरे हाथ का जो 1 ml पानी है, वो प्यार जो 1 ml का प्यार है, वो बारिश के पानी के साथ मिक्स होके अगेन चला जाएगा, और सम बारिश का पानी शायद मेरे बॉडी में इंस्टेड अब्जॉर्ब हो जाएगा। तो लाइफ के जो रिलेशनशिप्स है। एंड देन थर्ड थिंग, अगर विंड स्टॉर्म के जगह अर्थ का कोई स्टॉर्म चल रहा है कि बहुत धूल मिट्टी, अब डेजर्ट में हो, धूल मिट्टी चल रही है, धूल मिट्टी जब चल रही है उस वक्त भी आप ऐसे खड़े हो गए, तो वो धूल मिट्टी में वो अगेन वो धूल एंड सैंड के साथ, अर्थ के साथ, अगर वहाँ डर्ट आपके हाथ में आ गया, वो मिक्स हो जाएगा, मिंगल हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो वैसे ही हमारा प्यार होता है किसी भी इंसान के साथ। जो जहाँ पे हीट ज़्यादा है वो भी ठीक से प्यार नहीं पनप पाता, जहाँ पे हम बहुत सख्त हो जाते हैं, अर्थली वेज में बाउंड हो जाते हैं, मटेरियलिस्टिक चीज़ों में बाउंड हो जाते हैं, तब भी प्यार ठीक से नहीं होगा। जहाँ पे अगर हमने प्यार को बहुत कैजुअली ले लिया, एरी वे में हमने एक्सप्रेस किया प्यार को, और हम उसको उड़ने देने में ज़्यादा, हमको उड़ना है, हमको समा के नहीं रहना किसी के साथ, तो भी वो प्यार नहीं ठीक से होगा। जहाँ पे उड़ने के जगह और क्या क्या, तो अर्थ के क्या क्या एलिमेंट्स हैं जो हमारे बॉडी को बनाता है, लव को बनाता है। 5 एलिमेंट्स होते हैं। एक होता है अर्थ, तो अर्थ, और अगर तो इसलिए अर्थली लाइफ में ज़्यादा फंस गए तो भी प्यार ठीक से नहीं बन सकता। फायर हुआ, फायर मतलब सनलाइट एंड फायर सिमिलर थिंग्स। तो अगर फायर है, हीट है, ज़्यादा एंगर है रिलेशनशिप में, तो भी वो नहीं पनप सकता। जब पानी के मतलब हम भावों में ज़्यादा बह रहे हैं, और या सिर्फ अपने रिलेशनशिप के भावों में नहीं, दूसरों के बारे में सोच सोच के, पूरी दुनिया के बारे में सोच सोच के उनके भावों में बह रहे हैं, तो 1-on-1 प्यार नहीं हो सकता। तब आप पूरी दुनिया के लिए प्यार कर सकते हो, बट 1-on-1 रिलेशनशिप वाला प्यार आपके अंदर फिर किसी के साथ वो एक्सपीरियंस करने का फिर आपका वो एज नहीं है, या वो टाइम फ्रेम ऑफ अर्थली लाइफ नहीं है कि जहाँ आपको 1-on-1 प्यार समझना है। या तो फिर अभी तो हो गया, अर्थ हो गया, फायर हो गया, वाटर हो गया, विंड इज़ द एरीनेस। अगर आपने बहुत दिखाया रिलेशनशिप में डीपली बॉन्ड नहीं करना, क्योंकि एयर भी गुड क्लीन एयर अगर दोनों के अंदर है तो आप कनेक्ट करके कंपैटिबल रिलेशनशिप में हो सकते हो, बट वो फिर एयर वाला रिलेशनशिप है। अगर आपको वो समा जाने वाला प्यार वाला रिलेशनशिप चाहिए तो वैसा प्यार आपको नहीं मिलने वाला। और वैसा प्यार अगर आप चाह रहे हो और दूसरा पर्सन बहुत एरी वाला पर्सनालिटी है, जिसको थोड़ा सुपरफिशियल मतलब बहुत डेप्थ वाला प्यार नहीं चाहिए, या बहुत होल्ड करके रखने वाला प्यार नहीं चाहिए, उनको थोड़ा फ्रीडम वाला प्यार चाहिए, तो वो हवा आपका पानी को मिटा देगा आपके हाथ से, उड़ा देगा आपके हाथ से, तो वो समाने वाला प्यार उनसे नहीं मिल सकता आपको। एंड ये तो 4 एलिमेंट्स हो गए। एंड देन द 5th एलिमेंट जो कहा जाता है दैट मेक्स ह्यूमंस इज़ द यूनिवर्सल सोर्स, आकाशिक एनर्जी बोल सकते हो, या आकाशिक रिकॉर्ड्स बोल सकते हो, जो आपका कर्म भी हो सकता है, जो आपके कर्म के साथ साथ पॉसिबली ये 5th वाले चीज़ को मैंने अभी तक इतना डीपली समझा नहीं है, तो जितना मैंने समझा है वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो वो जो आकाश का जो एनर्जी है वो है यूनिवर्स का एनर्जी। तो आप यूनिवर्स की किस एनर्जी में, अगर वो भगवान के लेवल का प्यार आपको करना है तो आपको उसको भी आपके लाइफ में लाना है। और वो तभी आ सकता है जब आप स्पिरिचुअल वर्क करोगे, स्पिरिचुअली अलाइंड वर्क करोगे, ऐसा काम करोगे जो ऑलरेडी भगवान ने बहुत सारे रिलीजन्स के माध्यम से आपको सिखाने की कोशिश की है। तो अगर आप एक रिलीजन से रेजोनेट कर रहे हो, कुछ 2-3 रिलीजन से रेजोनेट कर रहे हो, तो उनके टीचिंग्स के अगर स्पिरिचुअल लेवल में आपने कुछ सीख लिया उनके टीचिंग से, तो आप अलाइन हो जाओगे भगवान के रास्ते में। तो इसीलिए ट्विन फ्लेम जर्नी में, या अगर आपको बहुत सच्चा डीप लेवल का प्यार चाहिए, इस जर्नी में आपको जाना है,
एंड असेंड होना है, मतलब आपको कुछ ज़्यादा करना है, कुछ जो पहले करते थे नॉर्मल लाइफ में, जो आपने देखा है आपके पेरेंट्स को करते हुए, सोसाइटी को करते हुए, उससे थोड़ा सा और बढ़ा चढ़ा के भगवान के पथ का आपको रास्ता अगर खोलना है, तभी हम खोल सकते हैं वो रास्ता जब हम मेडिटेशन कर रहे हैं, भगवान से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई लोग हॉबीज़ से भगवान से कनेक्ट हो सकते हैं। तो हॉबीज़ मतलब अगर आप पेंटिंग करना पसंद करते हो तो पेंटिंग करके आप भगवान से कनेक्ट हो सकते हो। कोई अगर निटिंग करना पसंद करता है, वो निटिंग करके भगवान के पथ से कनेक्ट हो सकता है। कोई अगर गार्डनिंग करना पसंद करता है, वो गार्डनिंग से कनेक्ट हो सकता है। कोई बहुत अच्छा फ्रेंड्स बनता है लोगों से, तो वाया फ्रेंडशिप वो लोगों को जान के, दूसरों को जान के वो अपने आप को और दूसरों को जान के फिर समझ सकता है प्यार का एक लेवल। तो इसलिए जब मैंने प्रीवियस पोस्ट में कहा कि जब मैं लोनली थी, अकेली थी, उसमें मैंने अपने आप को ही ज़्यादा जाना है। दैट इज़ वेरी ट्रू। इट्स द टाइम जब आप लोनली होते हो, वो टाइम होता है मेडिटेट करने का, अपने आप को जानने का, रिफ्लेक्ट करने का, कहाँ हमने गलत किया, कहाँ किसी और ने गलत किया है। गलत मीनिंग एट द लेवल ऑफ अच्छा ह्यूमन कनेक्शन क्रिएट करने में क्या गलती की है। इट डज़ंट मीन कि आप सिर्फ ब्लेम करो किसी को या अपने आप को ब्लेम करते रहो कि मैंने बहुत गलत कुछ कर दिया है। क्योंकि जब अगर आपके रिलेशनशिप्स पास्ट में बहुत हार्ट ब्रेक वाले रहे, या आपके 1-2 डिवोर्सेस हो गए हैं या कुछ, तो उसमें ये जानने का टाइम होता है सिर्फ ये नहीं कि उस पर्सन ने मुझे कितना दुख पहुंचाया, कितना चोट पहुंचाई, या मुझे ऐसा ऐसा चाहिए था जीवन में और वो ऐसा ऐसा कर रहा था इसलिए वो ठीक से नहीं चला। वो सिर्फ फर्स्ट लेवल होता है जब हम दुख में होते हैं, पीड़ा में होते हैं, और हमको जानना होता है कि क्यों ये वर्क नहीं किया। तो पहले रिविलेशन होगा कि उनके अंदर क्या क्या चीज़ें थी जो हमारे साथ कंपैटिबल नहीं थी। बट द सेकेंड रेवलेशन होना चाहिए कि हम फॉरगिव भी कर ले उनको, कि वो वैसा इंसान नहीं थे जैसा इंसान हमारे साथ कंपैटिबल शायद हो सकता था। इसलिए हमें उनको भी फॉरगिव करना है और ख़ुद को भी फॉरगिव करना है, क्योंकि हम भी तो उनके लिए शायद वैसे इंसान नहीं थे जो उनके लिए कंपैटिबल था उस वक्त। इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहा था, इसीलिए ब्रेकअप हो गया रिलेशनशिप का। तो इसलिए ज़रूरी है दोनों साइड्स को फॉरगिव करना, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि जिस वक्त हम उनके साथ कोई रिलेशनशिप में थे या शादी किए थे, उस वक्त शायद ऐसा कुछ हमारे मन में, लाइफ में, जीवन में चल रहा था जो अलाइन नहीं था गॉड के लाइफ के साथ या गॉड के पर्पस के साथ, जो हमारे लाइफ के साथ लाइफ पर्पस और का पार्ट है, इसलिए वो वर्क नहीं किया। तो ये जानना भी ज़रूरी है कि जब कुछ वर्क नहीं किया किसी के साथ, कि नॉट जस्ट सिर्फ वो इंसान के साथ क्या अनकम्पेटिबिलिटी थी, बट हम में क्या विकार हैं, हम में क्या चीज़ें हैं जो रिलेशनशिप को ख़राबी की तरफ लेके जाता है, जो रिलेशनशिप को कंपैटिबिलिटी में नहीं ला पाता। क्या हम इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या हम सीख सकते हैं एक्स्ट्रा अपने आप को बैलेंस में लाने के लिए, अलाइंड भगवान के पथ में जाने के लिए, भगवान के टीचिंग्स को ज़्यादा हमारे लाइफ में डालने के लिए, जो शायद पहले हम डाल नहीं पा रहे थे या सीखे नहीं थे कैसे डालना है। तो वो सब सीखने के लिए, क्योंकि ये इस युग में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये अपने पेरेंट्स से, फैमिली से ज़्यादा सीखा नहीं है, इसलिए उनको आउटसाइड फैमिली से भी कभी कभी सीखना है। और वो आउटसाइड फैमिली के एक्सपीरियंस या तो किसी के बोलने से आ सकता है, पर बहुत कम लोग हैं हम जो बोलने से समझ पाते हैं, इसलिए हमको मटेरियली सीखना पड़ता है। और अर्थ लाइफ का पर्पस ही ये है कि हम मटेरियली, फिज़िकली वो करके, इमोशनली वो एक्सपीरियंस करके समझे। जब आप इमोशनल लेवल में, फ़िज़िकल लेवल में, थॉट लेवल में, स्पिरिचुअल लेवल में किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करते हो, वो एक्सपीरियंस, इवन इफ़ वो एक्सपीरियंस बहुत ही दुखदायक था और नेगेटिव था, उसी से आपको सबसे ज़्यादा समझ में आता है। जैसे अगर मैं पहले बहुत बार कोशिश की हूँ प्लांट्स को ग्रो करने की, ठीक है। तो जब मैं यूएस में रहती थी तब मैंने प्लांट्स को ग्रो करने की कोशिश की है, या किसी फ्रेंड ने, जब मेरे फ्रेंड्स चले गए थे, उन्होंने उनका प्लांट मुझे दे दिया था और वो चले गए थे।
तो उनके प्लांट को भी बचा के रखने की मैंने बहुत कोशिश की। पर ऐसा हुआ कि तब मैंने वो करेक्ट नेचर को प्रिजर्व करने का मेथड्स समझा नहीं था, सीखा नहीं था, सोचा नहीं था उस पर, इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम वो प्लांट्स कुछ साल बाद या तो मर गए या कुछ दिनों बाद मर गए, जो मैं ग्रो करने की कोशिश कर रही थी, या ग्रो हुए थोड़े दिन के लिए, बट जब वो रीप्लांट करने का टाइम आया उसमें मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया, तब वो ख़राब हो गया। तो ऐसे मैंने बहुत मिस्टेक्स की है पास्ट में। एंड देन एक दो बार ऐसा भी हुआ कि जब मैं ग्रो करने की कोशिश कर रही थी तब वेदर अच्छा नहीं था, पानी अच्छा नहीं था, एयर पोल्यूशन बहुत था, तो ये सब कारणों की वजह से भी प्लांट्स ठीक से ग्रो नहीं हो पाए। तो रिलेशनशिप भी इसलिए ऐसा होता है कि जब एक्सटर्नल फैक्टर्स और इंटरनल फैक्टर्स ठीक से अलाइन नहीं होती तभी रिलेशनशिप ठीक से चल नहीं पाती। पर अगर हमारे अंदर एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर दोनों राइट चल रहा है, उस वक्त अगर दूसरे पार्टनर के साथ जिसके साथ हमें, या तो हम उनको डेट कर रहे थे या तो उनसे शादी की थी, उनके अंदर जब एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स भी अलाइन नहीं होते तब भी प्रॉब्लम जोन आ जाता है। अब अगर वो रिलेशनशिप भगवान को चलाना ही था, या भगवान को भी लगता था कि इस रिलेशनशिप में कोई पोटेंशियल है, तो वो भगवान वो रिलेशनशिप को बहुत सारे साल भी चलाएगा, 10 साल भी चला देगा, 20 साल भी चला देगा, पूरी ज़िंदगी भी चला देगा। अगर आपने सोलमेट की तरह, अच्छे लाइफ पार्टनर की तरह एक दूसरे को फॉरगिव करना सीखा, कुछ भगवान के पथ का करना सीखा, तो आपका वो रिलेशनशिप बहुत सालों तक चलेगा। पर अगर आप भगवान को दिख रहा है, फ्यूचर भगवान को सबका दिख जाता है, तो भगवान को दिख रहा है, समझ रहा है कि जिस पथ में हम अभी हैं उस पथ में हम अलाइन नहीं हो सकते, क्योंकि वो जिस डायरेक्शन जाना चाहते हैं और हम जिस डायरेक्शन जाना चाहते हैं वो डायरेक्शन मैच नहीं करता, या दोनों का फ्यूचर लाइफ पर्पस 10 साल बाद जिस डायरेक्शन में जाना है वो अगर मैच नहीं कर रहा, तो ऐसा होगा कि ज़्यादा ही कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाएंगे बिगनिंग स्टेजेस ऑफ द रिलेशनशिप में ही। और वो कॉन्फ्लिक्ट स्टेजेस में अगर दोनों के अंदर उस वक्त इंसाइट्स या समझदारी नहीं है कैसे इसको सुलझाना है, एक के अंदर नहीं है या दोनों के अंदर नहीं है, तो वो सुलझ नहीं पाएगी। अगर एक के अंदर भी थोड़ा सा है पर वो उसने ठीक से समझा नहीं पाया दूसरे को, उसका रीज़न ही ये यूजुअली होगा कि उनका एक साथ मिलना उस वक्त लिखा नहीं था, कोई भी कारणों से। इसका मतलब ये नहीं कि किसके साथ अगर आपके 10 साल पहले बुरा रिलेशनशिप था कि 5 साल बाद या 2 साल बाद अच्छा रिलेशनशिप वो नहीं बनेगा, ऐसा गारंटीड नहीं है। कुछ भी चेंज हो सकता है हमारे फ्यूचर में, बट वो फ्यूचर में तभी चेंज होगा ना कि अगर सपोज़ मेरे ही पास रिलेशनशिप का मैं बता देती हूँ, जो मैंने कहा कि मुझे तैरना तभी आता नहीं था, और अगर मैं डूब रही हूँ, मैं तभी यंग थी, इमेच्योर थी, तो मुझे ऐसा मैच्योर पार्टनर चाहिए था कि जो समझे कि जब मैं तैर नहीं पा रही मुझे हेल्प करना, राइट। अब मैं जब थोड़ा मैच्योर हो गई हूँ, अभी भी मेरे को तैरना अगर नहीं आ रहा, अब अगर मेरे पास टाइम है कि मैं समझूं कैसे खुद को तैर सकूं उस पानी में, अगर कोई ना भी हो मुझे सेव करने के लिए, तो कैसे मैं तैरूं अगर मुझे तैरना नहीं आता उस वक्त। तो प्यार में वो है, ये स्टेज आ गया है मेरा सीखने का कि जब मैं मैच्योर थी, यंग थी, और मुझे चाहिए था कि कोई मुझे तैरना जब नहीं आ रहा और मैं डूब रही हूँ मुझे बचाए, और उसने नहीं बचाया, पर अगर मेरा लाइफ पर्पस बचना था तो मैं बच गई। पर जब मेरा लाइफ पर्पस कम्प्लीटली डूब जाना था, मरना था, उस वक्त मैं मरने के स्टेज तक भी पहुंच गई, पर अगेन मैं मरी नहीं उस वक्त भी, इसलिए क्योंकि भगवान को मैंने छोड़ दिया था कि अभी मुझे मरना है कि यहाँ से निकलना है, ये आपके ऊपर है। तो भगवान ने क्या किया, मुझे बचा तो दिया, डूबने नहीं दिया, मुझे कम्प्लीटली ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन वाले फेज़ में, लैक ऑफ प्यार वाले फेज़ में नहीं जाने दिया, क्योंकि मैं प्यार के बारे में, डूबने के बारे में बात कर रही हूँ। बट ऑफ कोर्स रियल लाइफ में भी मुझे तैरना नहीं आता,
और मेरे साथ ऐसा हुआ था कि टीचर ने मुझे पुश कर दिया था स्विमिंग क्लास में कि मैं तैरना सीखूं बाय पुशिंग मी, बट मैं नहीं सीख पाई क्योंकि वो जो इंस्टिंक्ट है ना बॉडी के अंदर बचने का, वो इंस्टिंक्ट मेरे अंदर तभी तक जागा नहीं था। और ना ही कोई लोग, क्योंकि वो इंस्टिंक्ट जाग जाता है उनके अंदर और उन लोग ऑर्गेनिकली नेचुरली स्विम करना सीख जाते हैं, पर मेरे अंदर वो नहीं जागा था तो मैं नहीं स्विम कर पाई और वो इंस्टिंक्ट नहीं आया बाहर, तो टीचर ने ही मुझे निकालना बाहर। तो सेम थिंग, अगर मेरे अंदर वो इंस्टिंक्ट नहीं आया है कैसे प्यार को संभालना है, कैसे प्यार से अच्छे से वो डीपर लेवल ऑफ प्यार अगर चाहिए तो वो डीपर लेवल प्यार को कैसे पाना है, वो चीज़ का इंस्टिंक्ट ही नहीं आया है, कैसे संभालना है उसका इंस्टिंक्ट ही नहीं आया, तो वो इंस्टिंक्ट डेवलप कराने तक अगर अच्छे टीचर हैं, जो भगवान हैं, भगवान इज़ अ गुड टीचर, तो भगवान हमको निकाल देंगे। क्योंकि अगर भगवान ने आपके अंदर वो पोटेंशियल देखी है कि आपको बहुत कुछ पता है कि सही रिलेशनशिप में जाने का दिशा क्या है, आपके अंदर इंस्टिंक्ट है बट वो अभी भी थोड़ा सा डोरमेंट है, तो भगवान आपको निकाल ही देंगे, या निकाले नहीं भी तो जैसे मुझे हेल्थ के बारे में मेरे अंदर ही बहुत सारा नॉलेज था, इसलिए अगर मैं डॉक्टर के पास भी गई तो मुझे डॉक्टर से पार्शियल इन्फॉर्मेशन मिल रहे थे या सही इन्फॉर्मेशन भी मिल रहा था, तो वो अगर सही इंग्रेडिएंट मेरे पास नहीं था, वो समझने की शक्ति मेरे को भगवान ने दी थी। तो इसलिए मैं धीरे धीरे ये डिज़ीज़ से निकल तो रही हूँ बाहर, बट मैं कम्प्लीटली बाहर तो तभी निकल सकती हूँ ना जब कम्प्लीटली वो टॉक्सिन्स मेरे बॉडी से निकल जाएं जिसकी वजह से मुझे कैंसर है, या मैं कम्प्लीटली इतना अच्छा न्यूट्रिशनल फूड खाऊं जिसके वजह से मेरा कैंसर चला जाएगा। जो मिरेकल से भी होता है, भगवान वो मिरेकल क्रिएट कर सकता है किसी के भी लाइफ में कि आज अगर भगवान को चाहिए वो मेरा कम्प्लीटली डिज़ीज़ फ्री मुझे बना सकते हैं, और वो करते भी हैं बहुत सारे लोगों के साथ कि उनको कम्प्लीटली डिज़ीज़ फ्री कर दिया। बट वो भगवान उनको ही डिज़ीज़ फ्री कम्प्लीटली करेंगे ना जिनको वो डिज़ीज़ के थ्रू कुछ सीखना नहीं है। मुझे तो सीखना है, इसलिए मुझे नहीं डिज़ीज़ फ्री किया कम्प्लीटली। ऑल भगवान डेड वॉज, सपोज़ अगर मुझे 10 सिम्टम्स थे वो डिज़ीज़ का, 30 देयर वॉज अ टाइम जब मेरे पास 30 सिम्टम्स थे डिज़ीज़ का, तो वो 30 सिम्टम्स से अगर 10 सिम्टम्स भी निकाल दिया तो मैं थोड़ा सा हील्ड फील कर रही थी। फिर जब वो 20 सिम्टम्स थे, 20 सिम्टम्स से भी अनदर 5 सिम्टम्स निकाल दिया, अ लिटिल बिट मोर हीलिंग। बट जैसे ही वो 10 सिम्टम्स निकाल दिया, 5 सिम्टम्स निकाल दिया, उस वक्त मैं धीरे धीरे ये सिम्टम्स क्यों आए थे, क्या कारण था ये सिम्टम्स का, क्या चीज़ करने से ये सिम्टम्स मेरे बॉडी से चला जाएगा और कभी वापस नहीं आएगा, ये सब धीरे धीरे मैं सीख रही हूँ। तो इसलिए, और मुझे कोई मेरे अंदर कोई रिसेंटमेंट नहीं था या दुख नहीं था या एंगर नहीं था कि ये मुझे डिज़ीज़ क्यों दे रहे हैं भगवान, ये तकलीफ़ क्यों दे रहे हैं मुझे भगवान, वो मैंने सोचा ही नहीं। तो दैट वाज द राइट गॉड अलाइंड वे इन सम वेज, कि अगर आपने रिसेंटमेंट नहीं रखा जब आपकी लाइफ में कोई पीड़ा है, या ये क्वेश्चन नहीं किया कि ये पीड़ा क्यों है मुझे, तब आप वो ज़्यादा ट्विन फ्लेम जर्नी में जाएंगे। तो इसीलिए जब आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं सपोज़, और आपको पता चल गया कि ये आपका ट्विन फ्लेम है, उससे आपने शादी भी कर ली पर शादी ठीक से निभ नहीं पा रही, या कुछ तो हो गया कि काम की वजह से, फैमिली लाइफ की वजह से, कोई कारण से आप लोग सेपरेट हो गए। तो जब आप सेपरेट हो गए या आपका डिवोर्स तक हो गया, वो आपका ट्विन फ्लेम शायद था पर आप डिवोर्स्ड भी हो गए, तो ये क्यों हुआ, वो टाइम है जानने का तभी कि क्या हम मिसअलाइंड हो रहे हैं, किस वे से हम मिसअलाइंड हो रहे हैं, किस वे से हम वापस अलाइनमेंट में जा सके, क्या करना है आगे जाके, और ये आगे का फ्यूचर हमारा लाइफ अच्छा बने, उसके लिए ही ये भगवान करता है। नाउ अगेन, अगर वो ट्विन फ्लेम ने भी उसी वक्त सेम लेसन सीख लिए, मैंने भी सेम लेसन सीख लिए, या सेम लेसन का ही एक वर्जन मैंने सीखा, उसने भी सेम लेसन का कुछ दूसरा वर्जन सीखा, और वो सीख के मगर हमारे समझ एक तरफ वापस आ गई, तभी जाके हम एक साथ समझदारी वाला, मिलजुल के प्यार वाला, मधुरता वाला लाइफ जी सकेंगे। मगर अगर दोनों को सेम एक्सपीरियंस आए और सिमिलर लेवल के एक्सपीरियंसेस आए और दोनों की समझ अलग तरफ चली गई, एक ने कुछ और सोच लिया, एक्स वाला ABC वाला डायरेक्शन सोच लिया,
और दूसरे ने क कह ग वाला डायरेक्शन सोच लिया। मतलब एक ने सोचा कि मुझे अमेरिकन वे ऑफ लाइफ शायद लीड करना है और दूसरे ने सोचा मुझे इंडियन वे ऑफ लाइफ लीड करना है। नहीं आ पाएंगे वापस। पर सपोज़ दोनों ने ये सोचा कि थोड़ा सा अमेरिकन वे थोड़ा सा इंडियन वे मुझे इनकॉर्पोरेट करना है मेरे लाइफ में, और दोनों ने यही समझा। किसी को शायद अमेरिकन वे ऑफ लाइफ का बहुत सारे प्रॉब्लम समझे, किसी को इंडियन वे ऑफ लाइफ का बहुत सारा प्रॉब्लम समझा। ये अगर दोनों ने किया, और मैं इसलिए अमेरिकन इंडियन बोल रही हूँ कि मेरे एक्सपीरियंस में ये था, तो जिस इंसान ने मेरे जैसा सिमिलर